रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट मोशन करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, सम डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। जो भी लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, दिस क्लास इज मोर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट हमने बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव कंटेंट नहीं डाला है इस क्लास में। ये आपके नई जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अब बोर्ड्स में आएंगे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो दोज हु डोंट वांट टू गो विद दिस, दे कैन लीव द क्लास और दे कैन स्किप द रिकॉर्डिंग, बट आई गेस 12th तो सबको देना ही है। A wheel rotates with an angular acceleration इतना, t is time and a and b are constant. If the wheel has initial angular speed, मतलब आपको initial velocity दी हुई है ओमेगा नॉट, you have to write the equations for angular speed, okay, मतलब आपको ओमेगा निकालना है, राइट, और आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा निकालना है। इन दोनों चीजों के लिए आपको इक्वेशंस लिखनी है। आपको इक्वेशन जो गिवन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए दी गई है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशंस किए थे लास्ट में, अगर हम उन डेरिवेशंस को फॉलो करें तो हो जाएगा। लाइक अल्फा वाज डेल ओमेगा बाई डेल टी, राइट, and the very first thing that we have to do is we have to find the equation for omega. So how will we move ahead? d omega will be alpha dt, integrate कर दीजिए, what will you get? d omega को आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? जीरो से इंटीग्रेट नहीं करोगे क्योंकि आपको ओमेगा नॉट दिया हुआ है, तो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा. What is alpha? Alpha is 4at cube minus 3bt क्यूब, दोनों क्यूब हैं, चलो क्यूब, इंटू डी टी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? जीरो से लेके टी तक, ठीक। तो यहां से यू विल गेट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यहां से दिस विल बी टी की पावर 4/4, so this will become at4, this will become 3/4 bt4. so angular speed omega will be omega naught plus at4 minus 3/4 bt4. This will be your expression for omega. Next you have to find the expression for angular displacement. Now angular omega is equal to del theta by del t. Hi Aditi, तो del theta is equal to omega into dt, इंटीग्रेट कर दो, राइट। थीटा आ जाएगा, ओमेगा आप निकाल चुके हो, ओमेगा नॉट, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस at4 minus 3/4 bt4 इंटू डी टी, ठीक। थीटा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस at5/5 माइनस 3/5 20 bt5. दिस विल बी योर थीटा। क्लियर है? सिंपल है, वेरी बेसिक. नो आदिति, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन. मैं पॉज कर रहा हूं, मतलब आई एम वेटिंग फॉर 1-2 minutes. जस्ट रीड द क्वेश्चन. नहीं, you cannot do it directly. In fact, don't make a habit of doing directly when the quantities are dependent. यहां पर देखो angular acceleration time पर डिपेंड कर रहा है, तो you cannot use it directly. Okay? ये वैसे ही क्वेश्चंस तो हैं जो आपने काइनेमेटिक्स में किए हुए हैं. ओके, these questions are similar to the questions that we have already done in kinematics. There is nothing new. ठीक है ना? इस अदिति क्लियर हो गया बेटा?
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। चलो नेक्स्ट। अ व्हील्स, पहले क्वेश्चन टेक 1 minute एंड रीड द क्वेश्चन। अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट rotates with a constant angular acceleration. Okay, angular acceleration मतलब अल्फा आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग अ सर्टेन 3 second interval it turns around 90 radians. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए लैंग्वेज से जो जो चीजें पता चलती जाए लिखते चलो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट इज 0, राइट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब वो कह रहा है अल्फा आपको पता चल गया, वो बोल रहा है कोई एक 3 सेकेंड का इंटरवल है जब 90 रेडियंस वो टर्न हो रही है। अगर 90 रेडियंस टर्न हो रही है इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील एट द स्टार्ट ऑफ द 3 सेकेंड इंटरवल। वेरी गुड। हम व्हील को एक बॉडी से रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए ये बॉडी ऐसे घूम रही है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक 3 सेकेंड का इंटरवल है, मान लीजिए ये है वो 3 सेकेंड का इंटरवल, ये इस 3 सेकेंड के इंटरवल में बॉडी 90 डिग्री टर्न हो रही है। बट आपसे वो पूछ रहा है कि जब ये इंस्टेंट शुरू हुआ इस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या थी। बात समझ में आया? आपसे वो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है जिस समय आपने ये सारा नाटक शुरू किया। ओके, राइट। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक। तो फॉर एवरी t इज इक्वल टू 0 जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा तब थीटा की वैल्यू 0 रही होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा होगा, राइट, राइट। इस समय अगर हम इक्वेशन लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। नहीं, इतना आसान होता तो फिर हम कराते ही क्यों। एक बार करने दो अनस, मुझे ही करने दो, सिर्फ अभी समझो, ठीक है। रोटेशन के क्वेश्चंस में रोटेशन वो वाला चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्वेश्चन छोड़ते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, अपने किसी भी सीनियर से, इवन आप जहां भी स्कूल में पढ़ रहे हो अपने टीचर से पूछ लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रोटेशन वो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप तभी करिएगा जब आप श्योर हो। अभी देखिएगा आज क्या होने वाला है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी, जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाया। ओमेगा नॉट मुझे ऑलरेडी 0 दिया हुआ था, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। एक तो ये वैल्यू मिल गई, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां से मुझे मिल गया थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया जब हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है? लेकिन मजे की बात यह है कि हमें दिया ये है, एक कोई 3 सेकेंड का इंटरवल दिया है। तो मुझे बताओ ये जो 3 सेकेंड का इंटरवल है, अगर मुझे ये इंटरवल ट्रेस करना है तो मैं थीटा तो नहीं यूज कर सकता। मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं डेल्टा थीटा, या ये वाला डेल ना यूज करो, छोटा इंटरवल है, मैं डेल्टा थीटा को लिख सकता हूं। थीटा इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी माइनस थीटा टी। क्या ये मुझे उस छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट देगा? भाई टी प्लस डेल्टा टी से जब हम टी तक पहुंचे, यहां पर डेल्टा टी क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा टी? अनस, अदिति एंड योग्यता,
इस इक्वेशन में डेल्टा टी क्या है? इस इक्वेशन में डेल्टा टी क्या होगा? 3 सेकेंड्स ही तो होगा, वो छोटा सा इंटरवल। आप देखिए ना, वो छोटा सा इंटरवल, मतलब इस इंस्टेंट पे हम टी पे हैं और इस इंस्टेंट में हम टी प्लस डेल्टा टी पे हैं। ठीक, अब इस इक्वेशन में आओ। इस इक्वेशन से अगर मुझे थीटा टी प्लस डेल्टा टी निकालना हो तो थीटा टी प्लस डेल्टा टी कितना आएगा? हाफ अल्फा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर आएगा। और अगर थीटा टी निकालना हो तो कितना आएगा? थीटा टी आ जाएगा हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मुझे डेल्टा थीटा निकालना हो तो डेल्टा थीटा क्या था? थीटा टी प्लस डेल्टा टी माइनस थीटा टी। क्या डेल्टा थीटा की वैल्यू हाफ अल्फा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आएगा ये? यस? आएगा? क्यों बेटा, ये चीज समझ में आ रही है सबको जो मैंने इक्वेशन लिखी है? What is the angular velocity of the wheel at the start of 3 सेकेंड? ये पूछा था। How long has the wheel been turning before the start of time 3 सेकेंड? क्या t अगर मुझे मिल जाए, भाई t मैंने क्या लिया है? t मैंने वो इंस्टेंस लिया है जब व्हील यहां पे थी, और t प्लस डेल्टा टी वो इंस्टेंस है जब व्हील यहां पे है। तो क्या t ही वो टाइम नहीं है जो व्हील यहां पहुंचने से पहले चल चुकी है? बताइए, यहां पहुंचने से पहले जो टाइम चला जा चुका है, क्या वो टी नहीं है? सोच के बताइए। एक बार जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। भाई टी वही टाइम तो है जिस समय, अगर मैं इसको बोल दूं ए, जब व्हील ए पे थी, और टी प्लस डेल्टा टी वो टाइम है जब व्हील बी पे थी। तो मुझे अगर टी मिल जाए तो मेरा ये काम बन जाएगा। जरा देखिए, क्या टी निकाल सकते हैं? सोच के देखिए जरा, एनीवन। क्या टी यहां से निकल सकता है? हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा टी इंटू डेल्टा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस एंड दिस कैंसिल। यहाँ पे डेल्टा थीटा है, यहाँ पे डेल्टा थीटा है। क्लियर है? बताइए, मुझे क्या निकालना है? मुझे टी निकालना है। जरा देखिए, मैं साइड में अब कर रहा हूँ, पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा थीटा माइनस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू डेल्टा टी। राइट? क्या टी की वैल्यू आ गई? टी इज डेल्टा थीटा माइनस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा डेल्टा टी। क्या सारी वैल्यूज पता है? डेल्टा थीटा हमें पता है, पता है? बताइए, डेल्टा थीटा हमें पता है, निकाल सकते हैं डेल्टा थीटा?
देखिए यहां से टी आ जाएगा, जरा सॉल्व करो, वैल्यू बताओ, मेरे पास फाइनल आंसर है केवल। डेल्टा डेल्टा टी का वैल्यू 90 आएगा। पूरा टी का वैल्यू बताओ। 81/6, क्या ये 13.5 आता है क्या? यही लिखा है आंसर। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया अनस, जो तुमने 2 मिनट में निकाल दिया था? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, अब तो निकल आएगी ना। अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी। अल्फा आपको दिया है शायद क्वेश्चन में, अल्फा दिया है क्या? अल्फा 2 दिया है। टी आप अभी निकाल के लाए हो 13.5, तो 2 इंटू 13.5 इज 27 रेडियन पर सेकेंड। देखो, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, जब तक रोटेशन पढ़ा रहा हूं तब तक कोशिश करिए कि लाइव क्लास अटेंड करिए, ठीक है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, हर दिन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप लाइव रहेंगे तो बेटर रहेगा, राइट? चलो, योग्यता अदिति अनस, आई होप समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, एक दो और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन, एक और करते हैं, फिर कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन कुछ ज्यादा ही मजेदार है। A uniform bar AB of length L is equal to 50 centimeter rotates counterclockwise, okay, about point A with with constant angular speed omega. At the instant shown in the figure, the linear speed vc of the center of mass. This is the center of mass. जो इतने दिन से पढ़ा रहे थे वो सब अप्लाई होगा। 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। What are the angular speed and angular velocity of the bar? Okay? कोई ट्राई करेगा क्या? है बहुत सिंपल। जो मैं इतने दिन से आपको कहानी में समझा रहा था कि हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, याद आया मेरी बात? जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी सब पुराने क्वेश्चंस को देख के ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थ्योरी वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत किया करिए। यही तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, यस और नो? आज वही यूज करना है। इसमें एक पार्ट और ऐड कर दो और मजेदार कर दो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल दो। यस करेक्ट अनस। बार की एंगुलर स्पीड 0.3 आएगी। वेरी गुड। रॉड का, अब देखो इसमें क्या क्या यूज हो गया। रॉड का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर, राइट। VC आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू ओमेगा R। तो ओमेगा C कितना आ जाएगा, VC डिवाइडेड बाई RC। VC कितना है 7.5, RC कितना है बेटा 25, आ गया 0.3 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही किया है अनस। अब एक चीज देखो, इतने दिन से बता रहे हैं ओमेगा सी और ओमेगा बी एक ही होंगे। ओमेगा सी और ओमेगा बी तो एक ही होंगे ना, ये थोड़ी चेंज होंगे। यस यस और नो। विल इट चेंज, नो। तो लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं पॉइंट बी की। वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा। आर बी कितना है 50, ओमेगा बी कितना है 0.3। अरे भैया कैलकुलेशन ठीक से करो। बी के लिए तो ये हो गया ना डिस्टेंस। अब बी के लिए तो पूरे रॉड की लेंथ लोगे ना, 25 थोड़ी लोगे। यस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। आएगा। अनल ध्यान से देखो, 3.75 कैसे आ गया भाई। हाउ 3.75। अच्छा एक चीज आप में से किसी ने सोची, ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है। Why is this part given? Any idea? हाँ यस योग्यता, they'll be same, they'll be same। इतना कर सकते हो। अच्छा चलो तुमने पूछ ही लिया है, एंगुलर स्पीड कितनी है आपने निकाला है 0.3 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी बता सकते हो। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। एनीवन। राइट हैंड, अच्छा वो तुमने पूछ लिया तो मिस कर जाता मैं। कर्ल रूल नहीं, राइट हैंड कर्ल रूल। अपनी फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में रॉड मूव कर रही है उस डायरेक्शन में कर्ल करिए। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा।
क्या 0.3 के कैप आएगा? चेक करो जरा, फिंगर कर्ल करो। थैंक्स फॉर आस्किंग, नहीं तो ये मैं तो भूल ही गया था। एंगुलर वेलोसिटी स्किप हो गई थी मेरे दिमाग से। एंगुलर वेलोसिटी 0.3 के कैप। अपनी ये ऐसे मूव कर रहा है ना, देख रहे हो? तो ये यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां। अपनी फिंगर्स को एक्स से वाई कर्ल करो, देखो थंब कैसे जाएगा। अरे जो भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है बॉडी का, उस डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को मूव करो। जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको उस डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को मूव करो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है। फिर देखो तुम्हारा थंब कहां है। अगर ये आई है, ये आई है, ये जे है, तो के बाहरी तो होगा ऊपर। ये चीज सबको समझ में आ रही है बेटा? अनस, अदिति एंड योग्यता, आई होप मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। ये क्यों दिया? ये वाई दिस? वाई दिस? देखिए, वाई दिस समझिए। दिस इज वाई एक्सिस। एमजी नहीं 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 भाई, मान लो ये है पॉइंट बी, ये तुम्हारी रॉड है, ये पॉइंट बी है। जब ये रोटेट करेगी तो हर पार्टिकल कहां मूव करता है? जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो कल बताया था हर पार्टिकल यूसीएम पे होता है। क्या ये वीबी नहीं है? देखिए, जब कोई भी रिजिड बॉडी मूव करती है तो बॉडी के सारे पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। एक दो क्लास और लेंगे तो या तो आप रोटेशन छोड़ देंगे या तो आपको समझ में आ जाएगा, छोड़िएगा मत। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं आराम से करा रहा हूं, इसीलिए आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। तो ये जो एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, इसका मतलब आपसे वीबी किस फॉर्म में पूछ रहा है? वेक्टर फॉर्म में आंसर पूछ रहा है बेटा। बात समझ में आई? यस और नो? यस? क्या मेरी बात समझ में आई? देखो, अगर ये 30 तो ये 30, अगर ये 30 तो ये 60, अगर ये 60 तो ये हो गया VB cos 60, ये हो गया VB sin 60। ठीक? तो आपका V एक्चुअली में होगा क्या? VB विल बी B cos 60 इंटू आई कैप, माइनस में लगाओगे, ये माइनस आई पे चल रहा है, राइट? ये माइनस आई पे चल रहा है ना बेटा, प्लस VB साइन 60 इंटू जे कैप। इज देयर अ लैग? तो VB विल बी, आपने वैल्यू निकाली 15, 15 cos 60, 15 को बाहर ले लो, 15 को बाहर ले लो, cos 60 इज sin 30,
-1/2 आई कैप। सिद्धि एसी बंद करो, बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ हाँ, या तो फैन बंद कर दो, रिफ्रेश करो बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। योग्यता, यू कैन रिफ्रेश इट। अदिति समझ में आया बेटा? ये सब क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, अदरवाइज अ वेरी इजी लुकिंग क्वेश्चन वाज नॉट दैट इजी। योग्यता, नाउ इज इट क्लियर? एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड द कंस्ट्रेंट मोशन येट। एक सेकेंड रुको, चार्जर लगाने दो। एक गिव मी अ मोमेंट, लैपटॉप बंद हो जाएगा। अभी तो एक एक पार्ट मैंने ऐड कर दिया था ना, जब तक आप निकालो मैं चार्जर सेट करता हूँ। ये थर्ड पार्ट निकालिए, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है ना अभी, ये वाला। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्यों मैंने कराया था, इसका लॉजिक अब समझो। जब भी कोई रिजिड बॉडी का मोशन कंसिडर करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन दो होंगे। एक एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, और एक, थैंक यू सिद्धि, और एक आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा इज कांस्टेंट, इजंट इट? क्या ओमेगा कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है भाई। बॉडी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू तो जीरो हो गया। यस, अल्फा का वैल्यू तो जीरो हो गया। इसका मतलब केवल रेडियल एक्सेलरेशन है। कितना होता है रेडियल एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पर हम वी क्यों ना इस्तेमाल करें। वी मत इस्तेमाल करिए, ओमेगा कांस्टेंट है। और दूसरी गलती आप कहां करेंगे, पहले ही बता दूं, आर पे करेंगे। देखिए, आपसे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, तो आर लेंथ ऑफ द रॉड नहीं है। व्हाट इज आर? आर इज 25 सेंटीमीटर। ओमेगा वॉज कांस्टेंट, आप निकाल चुके थे शायद 0.3। बात समझ में आई? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से दोबारा रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपने इसमें सीख ली। कम से कम 10 एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं, इस एक क्वेश्चन से। और रोटेशन में हम यही करेंगे, 10 एमसीक्यू से अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप का जिसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? योग्यता, अनस एंड अदिति, एम आई क्लियर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
वी जी क्यू, ये मैंने लास्ट ईयर नहीं कराया था. This course is also this rotation lectures are also live for class 12. Deepika, you have asked for, I hope you are watching the recordings. आपने रोटेशन के इस पार्ट के लिए बोला था दोबारा करने के लिए. That is why I have taken एडवांस वाले क्वेश्चंस, राइट. लेट मी नो, मैसेज करना अगर तुमने रिकॉर्डिंग देख ली है तो. नेक्स्ट क्लास में हम टॉपलिंग पढ़ेंगे. एक ब्लॉक रखा है, उस पर फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, तब भाई एक ब्लॉक है, ऐसे समझो. अब 2 4 5 क्लास बहुत अच्छी होंगी, मिस मत करना. ये ब्लॉक रखा है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ये ब्लॉक स्लाइड भी कर सकता है और ऐसे गिर भी सकता है. नहीं अदिति, योग्यता अनस, आपने ब्लॉक को धक्का दिया या फोर्स लगाया, कभी कभी तो ब्लॉक स्लाइड कर जाता है, कभी कभी टॉपल कर जाता है. यस और नो? ऐसा सोचा कभी? अगर टॉपल कर रहा है तो रोटेशनल मोशन हो गया. सारा खेल नॉर्मल रिएक्शन का होता है. तो होपफुली सैटरडे को अगर क्लास होगी तो हम वही करेंगे, ठीक है. तो डोंट मिस द क्लासेस. और दूसरा हम करेंगे हिंज वाले क्वेश्चंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिंज वाले क्वेश्चंस. थोड़ा सा 2 3 क्लास अब प्योर कॉम्पिटिटिव ही रहेंगी. चलो भाई, अब आते हैं जो आज के क्लास का टॉपिक है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट. बहुत मजेदार टॉपिक है. लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया ही नहीं था क्योंकि कभी क्वेश्चन आता ही नहीं था. इस बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया, मेरा बैड लक. इस बार मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ये, मतलब ऑनलाइन में. ओके अनस, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. कोई एक जना बस रुकना, वरना रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है. वैसे अगर 5 मिनट तुम रुक गए अनस तो फिर लीव कर नहीं पाओगे, इतना इंटरेस्टिंग है. एक रिजिड बॉडी, ठीक. रिजिड बॉडी पे कोई भी 2 पार्टिकल्स ले लो, एक ये ले लेते हैं हम, एक ये ले लेते हैं. बॉडी रिजिड है इसका मतलब समझे, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी. बॉडी रिजिड है इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी बदल सकता है? बताइए, यहीं से तो रोटेशन शुरू किया था. अगर बॉडी रिजिड है तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी बदल सकता है? कुछ कर लो, नहीं बदल सकता. हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन. कंस्ट्रेंट मोशन में हमें चाहिए होती है कुछ इक्वेशंस. तो अब हम इसी चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे और देखेंगे कि जब बॉडी मूव कर रही है रोटेशन में, तो कोई 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से रिजिड सिस्टम अगर बना लें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. बहुत एडवांस चीज है ये, आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा जगह पढ़ाई भी नहीं जाएगी. एक मिनट को एसी बंद करने दो, नहीं तो मुझे सर्दी हो जाएगी. ठीक. अब मान लेते हैं आप किधर भी कुछ भी मान सकते हैं. मैंने मान लिया कि ए पार्टिकल वीए वेलोसिटी से इधर जा रहा है और बी पार्टिकल वीबी वेलोसिटी से इधर जा रहा है. मैंने मान लिया है, ठीक. ये यहां से एंगल बना रहा है थीटा है और ये लो लेते हैं, और ये यहां से एंगल बना रहा है थीटा बी, ठीक. अगर ऐसा हो रहा है, सबसे पहले तो हम क्या करें, हम इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है. ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा VA cos थीटा ए, ये आ जाएगा VA sin थीटा ए, आ जाएगा। ये आ जाएगा VB, हाँ बस ये इतना ही करना है, VB cos थीटा बी, ये आ जाएगा VB sin थीटा बी। ठीक, अगर कंस्ट्रेंट मोशन है और आपने पुराना वाला कंस्ट्रेंट मोशन बहुत मन लगा के पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि अगर ये बदलनी नहीं है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये बदलनी नहीं है, तो VA cos थीटा A will be equal to VB cos थीटा B। अगर इनमें से कोई भी वेलोसिटी दूसरी से ज्यादा हो गई, इसका मतलब ए और बी के बीच का पोजीशन बदल जाएगा, है ना। अगर ए और बी को इंटैक्ट रखना है तो ये वाले कंपोनेंट बराबर ही होने चाहिए। क्या मैं यही बात इसके लिए कह सकता हूं? ये मुझे सोच के बताओ, क्या मैं यही बात इसके लिए कह सकता हूं? नहीं कह सकता। I cannot comment on VA sin थीटा ए एंड VB sin थीटा बी की इक्वालिटी पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कुछ नहीं कह सकते तो देखो, ये हो गई पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन 1। दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे मानेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। हम निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए VBA, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। जब हम वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमने A को स्टेशनरी मान लिया है, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी। वी हैव अज्यूम दैट A इज स्टेशनरी। अब मुझे बताओ VBA, क्या इसकी वैल्यू VB साइन थीटा बी माइनस VA साइन थीटा ए, ये नहीं आएगी? सोच के बताइए, आएगी? यस। क्या इसकी वैल्यू VB साइन थीटा बी माइनस VA साइन थीटा है, ये नहीं आएगी? आएगी? क्या वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ही मुझे बॉडी को मूव कराने में हेल्प करेगा? ये जो VBA मैंने निकाला है, क्या ये VBA ही बॉडी को मूव नहीं कराएगा? देखिए, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिस्टम की ऐसी कोई रिजिड बॉडी है, मुझे उसकी एंगुलर स्पीड निकाल के बताओ या एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या उस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी इतनी नहीं आएगी? माइनस VA साइन थीटा ए डिवाइडेड बाई जो भी आपने ए और बी के बीच की लेंथ मानी है, मान लीजिए L मान ली, क्या ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी? देखो, ओके ओके, ओमेगा, ओमेगा कह रहा हूँ योग्यता, सॉरी, ओमेगा कह रहा हूँ तुम्हें। अगर ए स्टेशनरी है तो ए को स्टेशनरी कर दो, ए को रोक दो। अब ए को रोकने के बाद
बी की वेलोसिटी को देखो, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट ने एक दूसरे को खत्म कर दिया है, तो बी के लिए ए ऐसे मूव कर, ए के लिए बी ऐसे मूव कर रहा होगा, यस और नो? और अगर मैं बी को स्टेशनरी करके ए को देखूं, ऐसे दिखाई देगा। यही तो रोटेशन में हमने पढ़ा है। अगर मैं ए को सेंटर, मैं ए के फ्रेम में आ जाऊं और बी को देखूं, जबकि बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो यही वाले कंपोनेंट तो ओमेगा को जनरेट कर रहे होंगे। योग्यता अंडरस्टैंड अदिति? बात समझ में आ रही है? मैं चाह रहा हूं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन से मैं एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लूं। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल, एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे जो टर्म्स चाहिए वो यही तो हैं। क्या ये मुझे एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे देगा? सोच के देखिए बेटा, क्वेश्चन भी तो थे। हाँ, देगा योग्यता? नहीं, एक बार और। पहला कंस्टेंट इक्वेशन आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया, वेरी गुड। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी आप पकड़ लोगे, बट वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ा है आपने कंस्ट्रेंट। वैसे भी कुछ बच्चे हैं जो कठिन चीज ज्यादा पढ़ते हैं, आसान चीज पढ़ते ही नहीं। ये कठिन चीज है। ये दूसरी ये आपकी दूसरी कंस्टेंट इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो बहुत सारे खेल हो सकते हैं। खेल क्या हो सकते हैं? मतलब ये आपकी बॉडी है ना, ये है आपका ए, ये है आपका बी, आपका वीए तो इधर है थीटा बी पे, ये वी बी है ना, वी बी तो इधर है थीटा बी पे। लेकिन अब जेई वाले अंकल का मन कर गया कि वी ए इधर आ जाए थीटा ए पे। तो क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? वी ए कॉस थीटा ए विल स्टिल बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा बी। फर्क कहां पड़ेगा? वी बी ए अब की बार क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपने मन लगा के पढ़ी है तो इस माइनस की जगह प्लस लगा दीजिए, हो गया खेल। वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा है, बस इतना प्लस आ जाएगा, बाकी तो कोई चेंज होगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी? आई होप यस। यस, बस इतना सा चेंज होता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक, चलो ये हमने कंस्ट्रेंट, देखो चार कंस्ट्रेंट इक्वेशन होंगी। अगर ये चार कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझ में आ गई तो स्लिपिंग, स्लाइडिंग, टॉपलिंग सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? ये लुढ़कना, फिसलना, ये सब इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन ठीक से या तो याद करते हो, समझते नहीं। तो ये जो क्लास आज आप पढ़ रहे हो, ये आने वाले कुछ क्लासेस का बैकबोन है। जो भी ये रिकॉर्डिंग देखे बिना आगे आएगा वो अगले 10-12 क्लास तक, 10-12 तो नहीं कहेंगे, हाँ अगले 5-6 क्लास तक तो वैसे तो 10-12 हो जाता है, लेकिन आप लोगों के हाफ ईयरलीज होंगे ना, तो आप लोग ये भी तो कहोगे कि सिलेबस कंप्लीट कराना है सर। अगर सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रेशर ना हो तो मजा ही आ जाए। हम लोग रिसर्च कर लें रोटेशन पर, सबसे टफ यही है पूरी फिजिक्स में। चलो जरा एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन इज नेवर द मेजर ऑफ मोशन, क्या ये बात सही है? एक्सेलरेशन कैन never be the absolute
पैरामीटर टू डिसाइड मोशन। एम आई करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या एक्सेलरेशन वो पैरामीटर है जो मोशन को 100% डिफाइन कर सकता है? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ये कंफर्म करता कि बॉडी रेस्ट पे है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्सक्यूज मी। अगर एक्सेलरेशन ही मोशन का असली पैरामीटर होता तो 0 एक्सेलरेशन ये अश्योर करता कि बॉडी रेस्ट पे है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो एक्सेलरेशन कभी भी सही चीज नहीं बताता। आप एक्सेलरेशन पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब हम एक्सेलरेशन पर कंस्ट्रेंट मोशन लगाते हैं तो हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। सिचुएशन वही है अभी भी, वैसा ही एक फिगर बना लेते हैं। नीचे शायद हमने ए लिया था, ए ले लेते हैं। ऊपर हमने बी लिया था, बी ले लेते हैं। ये चीज इधर क्या लिया था? बी बी। इधर अगर वी ए लिया था तो ए ले लें, इधर अगर वी बी लिया था तो ए बी ले लें, राइट? इसको थीटा बी कर दें, इसको थीटा ए कर दें और अपना रेजोल्यूशन करें तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा ए, ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा बी, ए साइन थीटा ए साइन थीटा बी। ठीक, बात समझ में आ रही है? ए को फ्रेम ऑफ ए बी साइन थीटा बी, हाँ ठीक है, ए बी साइन थीटा बी। ए को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें, मतलब वही जैसे हमने वी बी ए निकाला था ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक चीज तो क्लियर है कि ऐसा ही दिखेगा, सर्कल दिखेगा। अब देखो कमाल की चीज, क्या यहां पर भी ए कॉस थीटा ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बी होगा? सारी फिजिक्स यहीं आके जुड़ जाएगी। क्या यहां पर भी ए कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा बी के बराबर होगा? बताइए। सोच के बताइए। अदिति अनस सोच के बताओ। नो, ओके, क्यों? चलो योग्यता एक बात बताओ, अगर ये बराबर हो गए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर ये बराबर हो गए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये हैं, नॉर्मल है, ये मान लो ये नॉर्मल है, उस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा भाई। ए कॉस थीटा है माइनस ए बी कॉस थीटा बी, दोनों आपने बराबर कर दिए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा।
है ना। देखो रीजन पर थोड़ा फोकस करना। बी के लिए, ए के लिए बी सर्किल में है रिजिड बॉडी, लेकिन बी के लिए ए सर्किल में है। अगर बी के लिए ए सर्किल में है तो क्या इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए? बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कौन सा सर्किल आएगा? वहां तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे। आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो नेट टेंजेंशियल ही रहती है। यहां पर बताइए, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए और ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां से मिला? तो बॉडी ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी सर्किल में कैसे घूमेगा? ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ओके, वेलोसिटी में ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक्सेलरेशन में ये दोनों बराबर हो गए तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी को और बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां से दोगे? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हो क्या रहा है? इसका मतलब है ए कॉस थीटा ए माइनस ए बी कॉस थीटा बी, ये एक्चुअली में मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं। हाँ, एक देख लो, एक सेकेंड। ए कॉस थीटा ए माइनस ए बी कॉस थीटा बी, ये मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तुम इससे पहले नींद में थे क्या अनस? भैया मैंने तुम्हें कल भी तो बताया बेटा, अगर दो पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल रिजिड बॉडी में ही है और रिजिड बॉडी घूम रही है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो यूसीएम कर रहे हैं ना। और मैंने दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करके एक सिस्टम बना दिया। एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं दूसरे को देख रहा हूं तो दूसरा मुझे गोल गोल घूमता ही तो दिखेगा बेटा। और क्या कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ एल ली थी ना, तो मेरी अगली कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये हो गई। यस और नो? ये मेरी अगली ये एल है, एल लिखा है मैंने, आपको याद है ना, ये एल लिया था इनके बीच का दूरी। अब ये सब कहाँ रिकॉर्डिंग में मजा आएगा? अगर लाइव हो तो ही तो मजा आएगा। जी सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आज तक तुमने कभी भी कॉल उठा के बिना गुड इवनिंग के बात नहीं की। यू आर वेरी मैनर्ड। यस अनस, आई होप मेरी डॉटर और मेरे सन भी ऐसे ही हो। बताओ सर, मुझे ये पूछना था यार, थोड़ा माइक पास ले आओ भाई। सर मुझे ये पूछना था कि अगर ए बी और ए का एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा तो सर बी और ए का डिस्टेंस अलग नहीं हो जाएगा कुछ समय के बाद? नहीं होगा, यही तो खेल है। ए बी और ए का अगर एक्सेलरेशन, इसीलिए तो ये कठिन है मेरे भाई। अगर ए बी और ए का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा कभी सर्किल बना ही नहीं पाएगा। यही तो कंस्ट्रेंट है, यही तो ए और बी। इसीलिए देखो सबसे ऊपर, स्लाइड के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन कैन नेवर बी द एब्सोल्यूट पैरामीटर टू डिसाइड मोशन। कभी भी मोशन को एक्सेलरेशन से डिफाइन नहीं करेंगे। इट इज जस्ट अ पैरामीटर दैट वी स्टडी इन मोशन, नॉट द डिसाइसिव पैरामीटर। वेलोसिटी इज, वेलोसिटी डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन कभी नहीं करेगा। भाई वेलोसिटी अगर जीरो है तो श्योर होना कि बॉडी रेस्ट पे है। क्यों अनस? अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या कोई डाउट है कि बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं है ना। क्या कभी ऐसा मोशन देखा है कि वेलोसिटी जीरो हो और मोशन हो रहा हो?
लेकिन ऐसे तो बहुत से मोशन देखे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है और मोशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दो वेलोसिटीज पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? ओके। तो भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। इनफैक्ट ये डिफरेंस इन एक्सेलरेशन, देखो ये कंफ्यूजन सबको आता है, और इसीलिए आता है क्योंकि हमारे दिमाग में यही पढ़ा है आज तक, और कुछ गलत नहीं पढ़ा है। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी बदलेगा तो ए बदलेगा, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहां पर ये नहीं चल रहा है। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई तो हमें ये भी तो देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ तो रहे हैं रिजिड सिस्टम, अगर हमने बॉडी की वेलोसिटी ही अलग कर दी तो सिस्टम रिजिड कहां रहा? और अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग है तभी तो एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा सर्किल बना रहा है, वरना बनाता ही क्यों? समझे? सर एक सेकंड, दोनों की वेलोसिटी सेम है? नहीं, इस एक्सिस पर दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर सेम नहीं होगी तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उस पोजीशन पे कैसे रहेंगे? मान लो ये तेज चलने लगा, ये धीरे चल रहा है। अब मुझे बताओ, ये दोनों क्या रिजिड बॉडी के रूल के अगेंस्ट नहीं हो गए? रिजिड बॉडी तो कहती है कुछ भी हो जाए, बॉडी के पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हटने चाहिए। आप रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे हैं, बॉडी को रिजिड रखना है। अब आपको जो नौटंकी करनी है वो करिए। तो बॉडी को अगर रिजिड रखना है तो हम वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि वेलोसिटी एब्सोल्यूट मेजर है मोशन का, लेकिन एक्सीलरेशन मोशन का एब्सोल्यूट मेजर है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन को डिफरेंट करके हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट बन रहा है, जिससे हमें यह समझ में आ रहा है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सर्किल है, ये हम यूज कर रहे हैं। सर सर बात तो समझ में आई? यस सर। सर थीटा इज थीटा एंड ए कैन नेवर बी इक्वल टू थीटा बी। व्हाट ईटा है, क्या बोल रहे हो? सर थीटा ए और थीटा बी कोई बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब क्यों नहीं हो मैंने सकते? सर अगर थीटा है थीटा और थीटा बी के बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। सर क्योंकि अगर थीटा ए और थीटा बी बराबर होगा तो अगर वी और थीटा वी। है और थीटा बी बराबर हो गए, ये कह रहे हो? हाँ सर, अगर तब थीटा ए और समझ थीटा गए, बी बराबर तुम्हारा होगा। तुम्हारा दिमाग ये प्रोसेस कर रहा है कि वेलोसिटी इसलिए अलग अलग है क्योंकि थीटा अलग अलग है, यही प्रोसेस यस कर सर। रहा है ना? यस सर। हाँ, समझ गए तुम्हारा दिमाग क्या प्रोसेस कर रहा है। फिर तुम्हारा दिमाग सोच रहा है अगर थीटा ए इज इक्वल टू थीटा ए आ गया तो वेलोसिटी का मॉडुलस सेम है और थीटा सेम हो जाएगा, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये ना, ये तुम्हारा डाउट अभी प्रॉब्लम से दूर करते हैं ना, प्रॉब्लम करते हैं। ओके अभी सर। तुम्हें खुद पता चलेगा कि थीटा सेम है कि अलग है। 5 मिनट दो तो क्वेश्चन ये लो, ये रखा है ना तुम्हारे लिए, ये लो, ये लो, ये लो, अरे बहुत सारे हैं। अभी सारा थीटा क्लियर होगा, एक बार कंस्ट्रेंट बन जाए फिर तो थीटा वीटा सब अभी चेंज कराते ही हैं। ठीक है? कहाँ गया? ओके अदिति, योग्यता अनस, बढ़े आगे। शैल वी? जब आपका दिमाग एक्सेप्ट करना बंद कर दे तो मुझे बता दीजिएगा, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी लेकिन बीच में टॉपिक नहीं। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा? अब तो सब राज खुल ही गए हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से मिलेगा? क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं देगा? अब तो मेरे ख्याल समझने में दिक्कत नहीं होगी। ए ए साइन थीटा ए माइनस ए बी साइन थीटा बी। जब भी हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते थे, टेंजेंशियल वैल्यूज निकालते थे, हमेशा मॉड लेते थे। क्या ये मुझे, अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा आर की जगह क्या है? एल। ये चौथी कंस्ट्रेंट है। थर्ड,
4th sorry 2 1। ये 4 कंस्ट्रेंट पूरे रिजिड बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ 12th के लिए पढ़ रहे हैं या जिन्हें यकीन है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोटेशन छोड़ के ही आएंगे, दे कैन टेक अ ब्रेक, दे कैन रेस्ट, हैव फन, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स। यहां तक समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मेथड लॉजिक और क्लियर होगा, क्योंकि जैसे अगर आज क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके तो कभी क्लियर नहीं होगा, इसीलिए इसको यहीं खत्म कर देते हैं। एक रॉड है AB जिसकी लेंथ है L, पॉइंट A इज मूविंग विद VA, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट B। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताओ, जरा थीटा पर गौर करना अनस। ये थीटा है, ये 90 है, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। जब VA इधर जाएगा तो VB इधर आएगा, आएगा? यस। जब VB इधर आएगा तो इधर क्या आएगा? यस, योग्यता। यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मेंस में, जो आप कर रहे हो इसी टाइप का था। अगर VB इधर आएगा तो इधर क्या आएगा? VB cos 90 माइनस थीटा, यानी कि VB साइन थीटा। अगर ये VB साइन थीटा है तो ये मैं VB cos थीटा लिख दूं। अग्री? यस। अब बात समझ में आ रही है? ये थीटा है तो इसको पूरा कर लिया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया VA cos थीटा, ये हो गया VA साइन थीटा। पहला कंस्ट्रेंट बन गया। क्या बना कंस्ट्रेंट? अब जो लोग याद करके बैठे हैं उनको यही 0 मिल गया। ये और ये बराबर हैं VB साइन थीटा इज इक्वल टू VA cos थीटा। थोड़ा थोड़ा वेज की तरह नहीं लग रहा है? कितने लोगों को वेज मोशन याद है? अभी थोड़ा थोड़ा वेज मोशन के टाइप का नहीं लग रहा है? वेज मोशन में जो कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले तो जिसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन याद है उसका क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। ये जिस डायरेक्शन में है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं तो सीधे लिख सकता हूं ओमेगा की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? VA साइन थीटा प्लस VB cos थीटा डिवाइडेड बाई L। नहीं, ये तो मैं अभी करके आया हूं। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, देखिए एक इधर है, ये एक इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस हो जाएगा। यस। अब VB की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। VB इज VA cot थीटा, cot इज cos अपॉन साइन, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा,
cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos sin नीचे आ जाएगा sin, तो देखो क्या ओमेगा की वैल्यू VA अपॉन L sin थीटा नहीं आ जाएगी? देखिए ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द आंसर, इजंट इट? अब समझ में आ रहा है अनस? अनस अब समझ में आ रहा है? थीटा का खेल, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी थीटा हो अपने आप ही कंपनसेट हो जाएगा। थीटा इज जस्ट अ पैरामीटर, ओके? चलो भाई, ए बी ये आप बताओ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ई रॉड। ओके, देखो जब एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना दिमाग में कि दो एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी होगा और एंगुलर भी होगा, ठीक है ना? राइट, तो अभी कंस्ट्रेंट बनाई हमने, फिगर तो यही वाला है, यही फिगर है, तो मैं सीधे सीधे ये फिगर बना लूं, मतलब अब लिखने की तो जरूरत नहीं है, यही फिगर बना लेता हूं। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यहाँ क्या आया था, VA cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AA cos थीटा, यहाँ आ जाएगा AA sin थीटा, ये मैं पिछले क्वेश्चन से ले रहा हूं, यहाँ आ जाएगा AB sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा फिर AB cos थीटा, ठीक है? जो जो वेलोसिटी थी उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे तो कंस्टेंट इक्वेशन आती है, तो मुझे मालूम है कि ये दोनों मुझे क्या देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देंगे, तो AB sin थीटा माइनस AA cos थीटा, ये मुझे देंगे ओमेगा स्क्वायर L, दे देंगे? यस यस, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ऐड कर लो, AA cos थीटा प्लस AA क्या है, AA sin थीटा, सॉरी, AA sin थीटा प्लस AB cos थीटा, ये अल्फा L दे देंगे। हो गया क्वेश्चन? यस, ओमेगा आप जानते ही हो, निकाल चुके हो अभी, कितना था, VA अपॉन L sin थीटा, VA अपॉन L sin थीटा, ओमेगा यहाँ रख देना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, AB की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, कर लोगे अब, ऑल ऑफ यू, मतलब ऑल थ्री ऑफ यू। चलो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओहो, स्लाइड खराब हो गई, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? नाइन्टी 99% है कि क्लास लेंगे, 90% लेंगे यार, क्लास लेनी पड़ेगी, वरना रोटेशन में आप लोग वैसे भी थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हो, अगर हम भी कम इंटरेस्टेड हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा।
Yes, I can. Let me just save them and I'll send it. भेज देता हूँ बेटा. चलो, थैंक यू. बाय, गुड नाइट.